तो एपिसोड 1133। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गिनी के जाने के बाद से कुमा ने बोनी को अपनी बेटी की तरह पाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिनी की वजह से बोनी को भी वही बीमारी हो चुकी थी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स या फिर एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और हाँ, और ये भेज देना अपने उस मूर्ख प्राणी दोस्त को और कहो कि वन पीस देखे। तो एपिसोड 1133। कुमा के गांव के राजा ने वहां पर फिर से गुलामी शुरू कर दी है और लोगों ने उसे मना करने के बाद राजा ने पूरे गांव को आग लगा दी है। कुमा एक एक करके बहुत लोगों को बचा रहा है। वो लोग कुमा से कह रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, बस करो तुम, और कितने लोगों को बचाओगे। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बच्ची वहां पर अपनी माँ को बुलाते बुलाते रो रही है। उस बच्ची की माँ एक्चुअली आग में फंस चुकी है। कुमा बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा सबसे कहता है, देख लिया, मुझे मना करने का नतीजा ऐसा ही है। तुम कुछ लोगों की वजह से सारे गांव वालों को ये भुगतना पड़ेगा। लेकिन तभी एक सिपाही उनसे आगे आकर कहता है, महाराज, किले के दरवाजे पर बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया है। वो गांव वाले उनसे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, और कितने लोगों को मारोगे तुम, आग फैलाना बंद करो। ये सुनकर राजा उन सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि उनमें से 4-5 लोगों को गोली मार दो, बाकी अपने आप भाग जाएंगे। राजा के कहने पर सिपाही कुछ लोगों को गोली मार देते हैं और उनसे कहते हैं, अगर आगे बढ़े तो मारे जाओगे। लेकिन तभी वहां कुमा पहुंच जाता है। गांव वालों को घायल देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उन सिपाहियों के ऊपर हमला कर देता है। वैसे सारे घायल लोगों को कुमा के चर्च में ले जाया जा रहा है, जहां पर बोनी भी कुमा को लेकर बहुत चिंता में है। तभी दूसरी तरफ कुमा सारे सिपाहियों को हराकर राजा तक पहुंच जाता है। वो राजा कुमा से जान की भीख मांग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, चाहे तो बदले में तुम वो सारा एरिया रख लो जो मैंने अभी अभी जला दिया गया है। लेकिन तभी कुमा को थोड़ा सा फ्लैशबैक याद आता है, क्योंकि कुछ समय पहले जब वो उस बच्ची की माँ को बचाने जाता है तब वो उसे आग से बाहर तो निकाल लेता है, लेकिन तब तक वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कुमा उस राजा की बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी वो राजा वहां पर बड़ी बंदूक उठाकर कुमा पर हमला कर देता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि कुमा एक्चुअली बुलेट प्रूफ है। कुमा उस राजा को काफी अच्छा सबक सिखाता है। लेकिन बुरी खबर यह है कि ये सब बातें, ये सब खबर मरीजवाज में एल्डर तक पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कुमा के ये काम देखकर गांव वाले उससे बहुत खुश हो जाते हैं और वो कुमा को अपना राजा मानने लगते हैं। तभी कुछ दिन बाद चर्च में वो सारे बूढ़े लोग कुमा से मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बोनी अचानक से उम्र में बड़ी दिखने लगती है, यानी कि उसने अपना डेविल फ्रूट खा लिया है तब तक। अरे वही एज वाला फ्रूट जिसकी मदद से वो खुद को और दूसरों को भी उम्र में बड़ा या छोटा बना सकती है। लेकिन यहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि बोनी को ये डेविल फ्रूट आखिर मिला कहाँ से। सब उसे देखकर हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वो अपने आप को आईने में देखकर पैनिक हो जाती है और फिर से उम्र में छोटी बन जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुमने एक डेविल फ्रूट खाया है और कब खाया था। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है और पता लगाता है कि ये एक एज वाला डेविल फ्रूट है। वो लोग उससे कहते हैं कि चलो हमें दोबारा बदल के दिखाओ, लेकिन बोनी ऐसा नहीं कर पाती। और इसी बीच वहां पर पुराने राजा और रानी आ चुके थे। वो कुमा को आज का अखबार दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि कुमा ने गांव को आग लगाकर राजा की जगह ले ली थी। ये देखकर उन्हें समझ आ गया था कि ये सब उनके पुराने राजा की चाल थी। वो राजा उसे बताते हैं कि अब उनके पास गवर्नमेंट की भी पावर है, इसीलिए कुमा तुम्हें थोड़ा बच के रहना होगा। वो राजगद्दी के लिए यहाँ दोबारा वापस जरूर आएगा। ये सुनकर वो बूढ़े लोग घबराने लगते हैं। कुमा उनसे कहता है कि आप घबराइए मत, अगर वो वापस भी आ गया तो मैं उसे दोबारा से अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने मुझे एक क्रिमिनल बना दिया है, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। वो उन पुराने राजा से रिक्वेस्ट करता है कि राजगद्दी को अब आप संभालिए। वो बोनी को भी जाते जाते समझाता है कि अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा बेटा, राजा और बाकी सब तुम्हारे साथ ही है। एक अच्छी बच्ची बनकर रहना, और हाँ, किसी को यहाँ परेशान मत करना। और उसे अलविदा कहकर वो वहां से चला जाता है।
लेकिन समुद्र के बीचों बीच मरीन्स उसे घेर लेते हैं। एक्चुअली ये सब उस बुरे राजा का काम है। वो मरीन्स को बुलाकर कुमा पर हमला करने को आदेश देता है। वो मरीन से कहता है कि यही वो इंसान है जिसने मेरे शहर पर हमला किया था। इसने सब कुछ छीन लिया था, चलो इस पर हमला करो। लेकिन भाई कुमा कहाँ चुप बैठने वाला था। वो एक ही हिट में सारे मरीन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी से कुमा एक बहुत बड़ा वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। इसी बीच बोनी के भी छोटे मोटे सीन्स दिखाए गए हैं। बेचारी कुमा को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। तभी दूसरी तरफ कुमा बहुत सारे आइलैंड्स घूमता है। वो सबसे बोनी की बीमारी का इलाज पूछता गया। वैसे याद है ये चॉपर वाला आइलैंड जहाँ पर कुमा ने सबा ओडी के आर्क में चॉपर को इसी आइलैंड पर टेलीपोर्ट किया था। उसके बाद ये जोरो वाला आइलैंड जहाँ पर अपना मिहोक रहता है। उसके बाद ये रॉबिन वाला, ये नामी वाला और ये ऊसोप वाला। भाई अब समझ आया कि कुमा इन सारे आइलैंड्स को इतनी अच्छे से कैसे जानता था। इसी वजह से उसने हर एक को इन्हीं में से एक एक आइलैंड पर भेजा था। लेकिन बुरी खबर ये थी कि कुमा को किसी के पास भी बोनी का इलाज नहीं मिला। बेचारा फिर से रोने लगता है। पता नहीं इसके लाइफ के प्रॉब्लम्स आखिर कब खत्म होंगे। और फिर उसके दूसरे दिन उसके शिप के पास ड्रैगन का शिप पहुंच जाता है। कुमा उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी ड्रैगन उसे बताता है कि इवांको जेल में जा चुका है। वैसे ये सब छोड़ो, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम बड़े फेमस जो बन चुके हो, एक राजा, एक पायरेट, एक टायरेंट, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। इसी बीच एक लड़की कुमा से पूछती है कि क्या मैं ईस्टर्न फोर्स के कैप्टन बनने के लायक हूँ। कुमा ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो उसे कहता है लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। वो उसे बताती है कि जब से गिनी हमारे साथ नहीं है तब से वो पोस्ट खाली पड़ी है और ड्रैगन का मानना है कि अगर तुम्हें वो पोस्ट चाहिए तो तुम्हें कुमा से परमिशन मांगनी पड़ेगी। कुमा जवाब देता है मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वो लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी ड्रैगन उसे बताता है कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो बोनी को शायद ठीक कर सकता है। उस इंसान का नाम है डॉक्टर वेगापंक। लेकिन एक्चुअली वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, इसलिए उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। कुमा ये सुनकर वहां से तुरंत निकल जाता है। वो जाते जाते उनसे कहता है कि अगर बोनी ठीक हो गए तो मैं तुमसे दोबारा फाइट करना चाहूंगा ड्रैगन। ऐसा कहकर वो अपने गांव वापस लौटता है। बोनी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। कुमा उसे कहता है चलो बेटा, अब तुम्हें बाहर ले जाने का वक्त आ चुका है। वो उसे लेकर आखिरकार डॉक्टर वेगापंक के पास पहुंच जाता है, जो कि एक्चुअली अपना एग हेड है। दोनों में एक दूसरे को आमने सामने देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन तभी वो बोनी को उससे मिलाता है। डॉक्टर वेगापंक उसे देखकर कहता है कि इसे सैफायर स्केल्स कहते हैं और इसे ठीक किया जा सकता है। कुमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। और जब तक बोनी वहां पर सेंटा मारू के साथ खेल रही थी तब तक वेगापंक कुमा की बॉडी की पूरी जांच कर लेता है और उसे पता लगता है कि वो एक बुकानीर है। वो कुमा से कहता है कि देखो, बोनी के इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास उतने पैसे तो नहीं होंगे। वैसे एक काम करते हैं, मैं बोनी का इलाज फ्री में कर दूंगा अगर तुमने मुझे अपना ब्लड दे दिया तो। कुमा उसे कहता है ठीक है, मैं बोनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वेगापंक उसे समझाता है कि मुझे तुम्हारे जैसे क्लोन्स बनाने हैं जो कि रोबोट्स होंगे और आगे जाकर वो बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे। कुमा ये सुनकर उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और यही होता है एपिसोड खत्म। और भाई अगर वीडियो यहाँ तक देखी हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।